ये हमारे पास फिजिक्स HSC पार्ट 2 मेरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। इस ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये ज़रा मुश्किल किस्म का है, इस वजह से जो है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट अगर चाहें तो इससे एडवांटेज ले सकें। इसमें ये कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन, दो स्फीयर मौजूद हैं एक जैसे, और हर एक का जो मास दिया हुआ 10 ग्राम है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इस तरह रिमूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो इक्वल हो जाए ग्रेविटेशन फोर्स के। इसकी बेस पर हमें मास करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें डेटा तो क्या बनेगा आपका कि मास जो दिया हुआ m1 = m2 = 10 ग्राम, और इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.01 किलो केजी आ जाएगा। एमकेएल सिस्टम में हमें चेंज करना जरूरी है। और इसके अलावा जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन यानी Q1 = Q2, ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। से एग्जाम में दिया हुआ होगा, कांस्टेंट है ये। और तीसरे में कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हो रहे हैं, चार्ज कितने रिमूव हो रहे हैं वो हमें बताना है। कितने इलेक्ट्रॉन सर ये एफ के बाद क्या लिखा हुआ है, दूसरा एफ के बाद Fe = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें बेस बनाएंगे कि इसको जो है ना इक्वल, गिवन है हमारे पास सिंस Fe इक्वल है mg के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होता है कूलम्ब का Q1 Q2/r², और ग्रेविटेशन फोर्स होता है Gm1 m2/r²। ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर ये Q1 आ गया, Q2 आ गया, Gm1 आ गया, m2 आ गया। लेकिन हमें पता है कि Q1 और Q2 इक्वल है, लिहाजा हम इसको जो है ना लेट करके Q1 = Q2 = Q ले सकते हैं और या E भी ले सकते हैं, चार में ले सकते हैं। इसी तरह से M1 इक्वल है M2 के, तो लेट करके हम ले सकते हैं M1 = M2 = M। देयरफॉर ये फार्मूला जो है ये आ जाएगा हमारे पास ये Q² हो जाएगा G और ये M² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q² = Gm²/K। लिहाजा ये हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। सर ये दोनों पे स्क्वायर क्यों लिया आपने? भाई मल्टीप्लाई करोगे ना Q1 तो ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, तो Q² हो गया, ये भी M हो गया, ये भी M हो गया, सपोज किया M² हो जाएगा। और Q = √Gm²/m²/K। वैल्यू भी लिख सकते हैं कि G/K और M को बाहर निकाल सकते हैं। अब पुटिंग द वैल्यूज, हमें सारी वैल्यू जो है वो पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास G जो है 6.67 × 10⁻⁻11, K जो है 9 × 10, ये भी कांस्टेंट होता है जो एग्जाम में गिवन होगा। मास हमने निकाला, मास की वैल्यू जैसे 0.01 K। अब इसको कंप्यूट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.67 है, 6.67 कंपोनेंट -11 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹ ये हमारे पास आ गया 7.4 के 6.67 एक्सपोनेंट -11 डिवाइड बाय 9 एक्सपोनेंट और 9, ये
हो गया 7.41 1 into 10 की पावर -21 और 0.01। अब इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे। ये हमारे पास रूट है 7.411 एक्सपोनेंट -21। ये आ जाएगा 8.6087 10 की पावर जो है -11 और मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 जो है 0.01। हाँ इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 8.6087 और 10 की पावर जो है वो -13 ये आ गया कूलम्ब। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आ गया क्यू, ये हो गया 1 वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। क्यू की वैल्यू है 8.6087। सर वैसे क्यों तो दिया हुआ था पहले से ऊपर। ये वो हमने लिख लिया था 1.6 से -30। हाँ वो एक्चुअल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वैल्यू, वो यहाँ लिखेंगे 1.6 into 10 की पावर -19। अब ये आ गया डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया इसका 5.38 और 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया इलेक्ट्रॉन का, ये आपके पास आंसर आ गया।